Hello and welcome to Healthcare Unfiltered by Paras Health. I am Sukshim Sharma, your host for today, as I'm joined by Dr. Sanjeev Kumar, who's a consultant neurosurgery at Paras Health Darbhanga. Welcome to the show, sir. So to start with, since your expertise are into neurosurgery, what was the motivation behind, starting medicine into neurosurgery? When I was in 10th और 12th, तो उस समय बायोलॉजी में एक न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना होता है। तो उस समय ये जब के बारे में जब हम लोगों ने मैंने पढ़ाई किया, तो उसमें था कि जो बेसिक चीज़ है कि ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और वो पेरिफेरल ऑर्गन्स में अपना इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। तो वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता था। मुझे लगता था कि मैं उसको अपनी आँखों से देख पाऊँ। तो एक उस टाइम से ही एक इंटरेक्शन था मेरा टुवर्ड ब्रेन। तो फिर आगे भी मैंने MBBS किया, फिर जनरल सर्जरी किया और फिर हायर स्टडीज के लिए मैंने न्यूरोसर्जरी को ऑप्ट किया। राइट सर, अभी जब भी आप लोग ब्रेन सर्जरी के लिए तैयार हो रहे होते हैं, वो क्या प्रिपरेशन होती है जिसके लिए आप लोग एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ ब्रेन सर्जरी? ये प्रिपरेशन मैं ऐसे कहूँगा कि कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होता है, लेकिन ये जितना भी केसेस होते हैं सब डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो उसके लिए मैं ऐसे करता हूँ कि CT स्कैन वगैरह होता है, CT स्कैन MRI है ना, तो वो तो मैं प्लेट में दिखता ही हूँ। उसके अलावा जो है कि मैं प्रेफर करता हूँ कि एक बार स्क्रीन पे जाकर देख लूँ, कंप्यूटर ये स्क्रीन पे, ताकि पिक्चर मेरे माइंड में अच्छे से ये मतलब क्लियर हो सके कि मुझे किस एरिया में काम करना है। तो ये मैं प्रेफर करता हूँ। सर, अगर मैं देखूँ ओवरऑल इंडिया में, या हम बिहार की भी बात करें फॉर दैट मैटर, यंगर जनरेशन में बहुत न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अब राइज पे देखे जा रहे हैं। क्या रीजन है ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है? यंगर लोगों में एक तो ये है पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन एक कॉज है, रेडिएशन वगैरह जो भी है। इसके अलावा ये तो है ही, इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग का जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर सब है ना, वो काफ़ी एडवांस हो गया है। तो अर्ली केस में भी ये डिजीज़ जो है डायग्नोज हो जाते हैं। ये पेशेंट में ये अवेयरनेस भी ज़्यादा अच्छा हो गया है ना, वो लोग अर्ली स्टेज में भी डॉक्टर से मिलते हैं है ना, तो इसका डायग्नोसिस ये अर्ली हो पाता है। राइट सर, ऐसे क्या अर्ली साइंस है स्ट्रोक्स के जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअली दीज आर द साइंस ऑफ स्ट्रोक्स? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली होता है कि जो आपका स्ट्रोक का साइन है, अर्ली साइन है, उसमें से कभी किसी को वीकनेस टाइप का अपीयर होता है कि कोई लिम्ब में जो है वन साइड वीकनेस है, या फिर स्लरिंग ऑफ स्पीच है। तो इस टाइप की चीज़ों को लोग जनरली जो है शुरू में इग्नोर करते हैं कि चलो भाई ये जो है थोड़ा सा आराम कर लें या फिर थोड़ा रेस्ट कर लें, तो उससे ये सब ठीक हो सकता है। लेकिन ये सब अलार्मिंग सिम्टम है, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, इस पर थोड़ा सा ये फोकस होना है ना, फोकस करना है इस पर। राइट और ऐसे इमरजेंसी केसेस जो होते हैं न्यूरोलॉजिकल सिचुएशंस को लेके, वो हम घर पे कैसे डील कर सकते हैं व्हेन वी सी कि किसी को एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है एट होम? तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी शुड एज फैमिली मेंबर्स शुड टेक? वैसे केसेस में सबसे पहले तो अगर अब जो इमरजेंसी ये मतलब केस बता रहे हैं, उसमें से एक तो सीजर हो सकता है, किसी पेशेंट को सीजर हो रहा है, या फिर ये हाई ग्रेड फीवर विथ नोजिया, वोमिटिंग एंड हेडेक बहुत कॉमन है इसमें। तो हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि अगर किसी को सीजर हो रहा है तो उसको ये सबसे पहले किसी हॉस्पिटल में ये उसको एडमिट कराना है ना, उसको इग्नोर नहीं करना है कि ये अपने आप से ठीक हो जाएगा। और अगर अपने आप से कभी ठीक हो भी जाता है तो भी इसको इग्नोर नहीं करना, फिर दोबारा से इसको हॉस्पिटल में लेके जाना। राइट और अगर हमें लगता है कि घर पे समवन फॉल्स विद एन इमरजेंसी और समथिंग लाइक दैट, तो इमीडिएट कुछ ऐसा एड है जो हम दे सकते हैं घर पे? उसकी पोजीशन से ये रिलेटेड है कि पेशेंट को जो है आप उसको लेटा दें सबसे पहले है ना, और एक साइड टर्न कर दें। एक साइड ये टर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसमें होता है कि एक्सप्रेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जो हम लोग का जो खाना जो स्टमक में होता है ना, वो रिफ्लेक्ट होकर जो है सांस की नली में जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ से प्रिवेंट करें। अगर वैसा हो गया, एक्सप्रेशन न्यूमोनिया को बोलते हैं, तो फिर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी है ना। तो ये एक काम करें, अगर किसी को सीजर हो रहा है किसी पेशेंट को, तो सबसे पहले उसको जो पोजीशन को ये मतलब सही कर लें। राइट आजकल हेडेक्स जो हैं ऑब्वियसली वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से भी कई बार रिलेटेड होते हैं, पर हेडेक्स जब भी होती हैं हम लोग बहुत नॉर्मली लेते हैं कि खुद एक मेडिसिन खा ली या चाय पी ली या उससे हमने डील कर लिया हेडेक्स। वो ऐसा क्या पॉइंट होता है कि हमें हेडेक्स को सीरियसली लेना चाहिए और डायग्नोसिस एक्चुअली कराना चाहिए कि ये किसी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के भी सिम्टम हो सकता है? हेडेक का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हेडेक का जो ये है जिसमें कि हम लोग को डरना है, परेशान होना है,
वो हेडेक की अगर हेडेक के साथ में वोमिटिंग अगर हो रहा है ना, और पेशेंट बोल रहा है कि वोमिटिंग होने के बाद जो है हेडेक से रिलीफ मिल रहा है, तो एक ये इम्पोर्टेंट साइन हो गया। दूसरी बात है कि हेडेक को देखना है कि जो है हेडेक किस टाइम अपीयर हो रहा है। अगर ये हेडेक अर्ली इन द मॉर्निंग हो रहा है तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और तीसरी बात है कि अगर पीक ऑफ द हेडेक पे अगर ब्लरिंग ऑफ विजन भी साथ में हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग सिम्टम है। तो इस टाइप के हेडेक को हम लोग को थोड़ा सीरियसली लेना है और समझना है कि ये हेडेक जो है कुछ न्यूरोलॉजिकल ब्रेन के एसओएल की वजह से ये मतलब हो सकता है। ये यूजुअली सर लोग हेडेक्स को बहुत नॉर्मली लेते हैं। वी ट्रीट देम विद पैरासिटामोल और other companies have these headache pills and everything, या तो हम चाय पी के उसको डिले कर देते हैं। तो क्या वो सही तरीका है हेडेक्स को डील करने का? अगर आपका हेडेक जो है चाय पीने से अगर ये ठीक हो रहा है तो फिर सही है ना, कि उसको और ये मतलब एग्रीवेट करना है, क्योंकि हेडेक जो है बहुत सही, ये थाउजेंड्स ऑफ ये मतलब उसका कॉज हो सकता है। तो अगर आपका टेंशन हेडेक हो रहा है या फिर फ्रंटल हेडेक होता है, साइनसाइटिस की वजह से भी हेडेक हो सकता है, तो अगर इस हेडेक को आप सोकर या फिर एक छोटा सा पिल लेकर अगर आप ठीक कर पाए तो ये सही है। Thank you so much, doctor. This was Dr. Sanjeev Kumar, consultant neurosurgery at Paras Health Darbhanga, who educated us on tips that we should take in our day-to-day life to maintain a good brain health. And he also helped us to burst a few myths around brain health. Thank you so much, doctor. Thank you.